नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। मनोज कुमार जी की एक पुरानी पिक्चर आई थी, उपकार। उसमें एक गाना था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को आए छोड़ेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंदिर के लड्डू या लड्डू की राजनीति, राजनीति के लड्डू, इन दोनों बातों को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और यह भी बताने का कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। ये सभी को अच्छी से समझ लेना चाहिए। अभी एक नई सूचना आई है जिसमें इन्हीं लड्डुओं को लेकर, अब वो चाहे राजनीतिक लड्डू कहिए या मोतीचूर के या बूंदी के या तिरुपति बालाजी के लड्डू, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे चाहिए, खाने पीने की सामानों की जांच होगी, खाद्य सुरक्षा कानून बदला जाएगा और ढाबा और रेस्टोरेंट पर उसके मालिक का नाम होना ही चाहिए। अब ये बात चूंकि लड्डू से जुड़ी है, इसलिए हम शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू मिलावट विवाद ने देश में श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया। कुछ नेता बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बढ़त का मौका मिल गया है। भारत में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट और प्रदूषण एक व्यापक समस्या है, ये हम सब जानते हैं। फल, सब्जियां, मांस, खाद्य तेल, शीतल पेय, यहां तक कि दवाइयां भी नकली और मिलावटी आती हैं। हवा में जहरीला उत्सर्जन है और पानी अक्सर पीने लायक नहीं रहता है। इसलिए हर कोई प्रदूषण का जीवन जीने का आदी है। पर क्या होता है जब प्रदूषक तत्व किसी मंदिर की वेदियों तक पहुंच जाते हैं, खास कर तिरुपति बालाजी के मंदिर में, तब अचानक से इसमें राजनीति घुस आती है। पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार, ये सारा खेल शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां की ये तिरुपति बालाजी मंदिर है, ने अचानक एक आदेश जारी किया, एक चंद लाइन की आई कि यहां जो मंदिर में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इनमें मिलावट की बू आ रही है। अब इसको तमाम लोग पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है ना जिसने गणेश जी को दूध पिला दिया था सारे हिंदुस्तान में। और लोग बहस करने के तैयार होते, क्या कह रहे हो, हम पिला के आए अपनी आंखों से, 1.5 पाव पिया दूध उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी है। और तो और नमक गायब हो गया था एक दिन, पत्थर के हुए जा रहे थे लोग। ये है राजनीति। तो फिर लड्डू में भी राजनीति। पूर्व की सरकार ने अच्छा किया, बुरा किया, मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता हूं, वो जांच का विषय है। लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि भाई देसी घी इतना आ कहां से रहा है। स्वामी रामदेव जी के यहां आप गाय का घी ले लीजिए, आप कुंटलों ले लीजिए। शुद्ध सरसों घानी का तेल ले लीजिए, कुंटलों ले लीजिए, ड्रमों ले लीजिए। कहां से भाई, कहां सरसों बोई? या गाय कहां पली है जहां से आप घी निकाल रहे हो, बढ़िया पीला वाला गाय का घी कहां से आ रहा है? मेरा तो यह कहना है कि हैदराबाद में, जहां भारत की यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, पहले वहां जांच कराया जाना चाहिए लड्डुओं को। लेकिन भेजा कहां गया? गुजरात। जांच वहां हुई गुजरात की। दूसरा, ये मुद्दा स्टेट लेवल का है ना, लेकिन हरकत में कौन आ गया? केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भेजिए रिपोर्ट, भेजिए। आंध्र प्रदेश सरकार से उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भेजिए, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। भाई ये स्टेट का मामला था, आपको अचानक से कैसे, कहां से आ गई? तो इसलिए मैंने राजनीति में राजनीति के लड्डू की जिक्र किया। मंदिर के लड्डू को तो प्रणाम है, अब वो धर्म भ्रष्ट हुआ लोगों का नहीं हुआ, ये तो सब अलग की बात है, वह भी होगा।
लेकिन ये खेल तो आप देखिए कि 24 घंटे पहले ये बताया गया कि मंदिर में जो लड्डू इस्तेमाल होते हैं, और वो लड्डू कहां तक आए थे, यहां अयोध्या में भी आए थे। जब जिस दिन आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस दिन जो लड्डू बटे थे वो भी वहीं से आए थे। यानी कि सीधे सीधे वहां से आंध्र प्रदेश से लेके आपने लपेट दिया अयोध्या तक। चुनाव यहां भी हो रहे हैं, अयोध्या में भी। लड्डू की चमक दमक यहां भी आएगी। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के भक्तों को तथा भयानक झटका लगा इस बात से। दुनिया भर के तिरुपति बालाजी के भक्तों को तब भयानक झटका लगा जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले और दुनिया भर में भक्तों को वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में मछली का तेल, गोमांस की चर्बी और अन्य वसा शामिल है। नायडू ने मिलावट के लिए अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जगन मोहन और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। याद करते चलिए आप लोग, जगन मोहन रेड्डी जी ने ही चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा था, और अब इतिहास पुनः दोहराएगा। इसी मामले में जगन मोहन रेड्डी जेल जाना होगा और चंद्रबाबू नायडू उनको जेल भेजेंगे। इस घटना के तुरंत बाद जगन मोहन रेड्डी की ओर से बयान आया था और उन्होंने कहा कि आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दावा किया कि नायडू जी सियासी फायदे के लिए इतने नीचे गिर गए। वहां की राज्य आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख और जगन की बहन वाईएस शर्मिला ने तत्काल सीबीआई जांच की मांग रख दी। भाजपा प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। फिलहाल नायडू की जो डिप्टी और जन सेना के संस्थापक हैं, ये फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं, पवन कल्याण, इस विवाद को सबसे ज्यादा हवा दे रहे हैं। उन्होंने मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को बंद करने की मांग की है और राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना कर भारत के सभी हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में लेने की वकालत की। मिलावट के लिए स्वयं को भी दोषी मानते हुए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 दिन की तपस्या की भी घोषणा कर दी। भाई क्या गजब की राजनीति। पवन कल्याण अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को लगातार बढ़ते देख रहे हैं। भाजपा और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार से जुड़े अन्य संगठन भी अपनी अपनी तैयारियां करने में जुट गए हैं और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी सदमे की स्थिति में है और मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में लड्डू मिलावट विवाद ने राज्य में श्रद्धालुओं को झकझोर दिया है। जगन, आप सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन रेड्डी, वो ईसाई समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम को टारगेट कर रही थी और अब क्रिश्चियंस के ऊपर यानी ईसाई समुदाय के ऊपर उन्होंने टारगेट किया। लेकिन आप देखिए तो खेल तो देखिए जरा, मुस्लिम जो अन्य कंट्रीज हैं उन्होंने इतना बड़ा गंभीरता से इन विषयों को नहीं लिया था अब तक, लेकिन ईसाई जो देश है ना, उन्होंने इतनी सख्ती दिखाई कि 24 घंटे में ही खेल पलट दिया गया। कहा गया भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब लड्डू जो है वो दूध के धुले हुए पाक साफ है। गजब है राजनीति। 24 घंटे पहले उसमें गोमांस के लक्षण थे, उसमें मिला, मछली का तेल मिला, सुअर की चर्बी मिली, वो है ना सुअर के बच्चों, उसकी चर्बी मिल गई। और 24 घंटे के बाद जो मंदिर का ट्रस्ट है उसने बयान जारी किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
भाई जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इतनी बड़ी हवा देने की क्या जरूरत थी? पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी भावनाओं को आपने आहत क्यों किया? क्या मिला इससे? सिर्फ इसलिए कि जगन मोहन रेड्डी को आप नीचा दिखा सको? यही बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बढ़ावा देने के दक्षिणपंथी समुदाय के आरोपों का इस समय जगन मोहन रेड्डी सामना कर रहे हैं। साल 2021 में जब मुख्यमंत्री के रूप में जगन ने मंदिर का दौरा किया था, तब उन पर परिसर में प्रवेश करने से पहले एक गैर हिंदू द्वारा मंदिर में अनिवार्य घोषणा देने की प्रथा तोड़ने का आरोप लगाया गया था। यानी कि जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो सब कुछ अपनी मन मर्जी का करना चाहते हैं, उसमें किसी की कोई दखल ना हो, यही चाहते हैं। आजकल जगन रेड्डी के खिलाफ कुछ फर्जी सूचनाओं को भी फैलाया जा रहा है। हालत क्या हो गई है कि इस मुद्दे को लेकर, मतलब आप देख लीजिए, दिमाग देखिए कहां से कहां भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। ये मैं अपील करता हूं। बिहार भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने तो यहां कह दिया कि जगन मोहन रेड्डी और राहुल गांधी की बहुत दोस्ती है। इसमें राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं एंगल है। यह है राजनीति। बात का बतंगड़ कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया और कान नहीं देखा। हालत यह हो गई कि गांधी की दोस्ती जगन मोहन से है, इसलिए उनका भी है। भाई जब आपको सूचना मिली थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बात मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहा हूं। आप 2 महीने तक उस रिपोर्ट को दबाए क्यों रहे? अचानक से आपको ये कैसे दिमाग में आया कि इसको ओपन किया जाए और अपने विधायकों से बताया जाए कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है? दूसरा, जो रिपोर्ट आई है उसमें डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं लिखा है कि इसमें मिलावट की गई। उसके साथ जो एक अलग से पन्ना जोड़ा गया है ना, उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया है। लेकिन आपने कौवा कान ले गया कि तर्ज पर पूरा हिला के रख दिया पूरे हिंदू समाज को। नतीजा क्या हुआ कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर मंदिरों में जांच पड़ताल होने लगी, सबका घी टेस्ट किया जाने लगा। अरे भाई, चाहे जितना आप टेस्ट करो, जब घी इतना है ही नहीं तो लड्डू घी के कहां मिलेंगे? 400 रुपए किलो लड्डू कहां मिल जाएंगे देसी घी के, जब घी इतना है नहीं? आप सबको याद होगा, कोरोना काल की जरा याद करिए आप। कोरोना काल में सारी मिठाइयों की दुकानें बंद थी, कहीं मिठाइयां नहीं बन रही थी। तो भाई वो दूध कहां जा रहा था? वो घी कहां जा रहा था? जरा इसका भी तो अवलोकन करिए और समझने का प्रयास करिए कि घी उस समय कहां था? वो घी, वो दूध कहां, कौन पी रहा था उसको? क्योंकि जब दुकानें खुलती हैं तो हजारों कुंटल दूध खाली लखनऊ में खपता है, तो उस समय वो दूध कहां चला गया था? इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिकल युक्त घी और केमिकल युक्त दूध हम पी रहे हैं और उम्मीद के रहे हैं कि हमारे बच्चे सेना में जाके, पुलिस में जाके तीर चला देंगे, तीर मार देंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, लड्डू को लेकर, वो किसी भी हद तक अच्छी नहीं कहा जा सकती। सत्ता के लिए आप क्या क्या खेल करोगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका अपना खेल है और उनके जो डिप्टी हैं पवन जी, उनका अपना खेल है। वो इनडायरेक्ट भाजपा के समर्थन में है पूरी तरह से। अब वो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाएंगे। बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए 200 रुपए किलो अरहर की दाल की, लेकिन बात हो रही है लड्डू में घी या घी में लड्डू की। लोगों को दिग्भ्रमित करना, उनके विश्वास को डिगा देना, उनकी आस्था के ऊपर कुठाराघात करना,
ये एक सगल बन के रह गया है। राजनीतिक दल अपना खेल इसके जरिए खेलते हैं। पवन कल्याण राज्य की राजनीति की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। अब तक आंध्र प्रदेश की राजनीति शक्तिशाली कन्या और रेड्डी द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। दोनों ही प्रभावी और भूमिधारक जातियां हैं। सरकारी मीडिया पर भी काम्या जाति का दबदबा है। अपने शुरुआती दिनों में नायडू जी को याद होगा कि वहां का जो चैनल था, रामोजी फिल्म सिटी जिनकी थी ना, सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था, जिनका हाल में अभी निधन हुआ है। जगन रेड्डी जब सत्ता में थे तो उन्होंने अपना स्वयं का उन्होंने अपना मीडिया हाउस बनाया और उसे आगे बढ़ाया था। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो खेल हो रहा है, तो ये चंद रुपयों की खातिर खेल किया जा रहा है या सत्ता के लिए खेल किया जा रहा है। हमारा देश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर एक धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थल पर कोई ऐसा गलत काम हो जाए जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए, तो इससे बड़ी निंदनीय बात दूसरी हो ही नहीं सकती। आजकल करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली खबरें सुर्खियों में। शुरुआत हुई तिरुपति बालाजी मंदिर से, जिसके प्रसाद में मिलावटी घी के उपयोग का आरोप लगा है। अब तो उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में भी कहा जा रहा है, वहां मिलावटी घी से तैयार लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये तो पूरी जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस तरह की खबरें भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आज हालत यह है कि आज मंगल का दिन है, लखनऊ के जितने भी मंदिर हैं वहां जांच कराई जा रही लड्डुओं की, बूंदी की, लड्डू की, बेसन के लड्डू की, बूंदी के लड्डू की, कि घी है कि तेल है। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? यहां हर काम बाद में होता है, पुलिस तब आती जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है। वही इसमें भी होता है, ये भी ऐसा ही होगा। योगी जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिन्होंने ये काम चंद रुपयों के लिए किया है वे मानवता और देश के दुश्मन हैं। मेरा ये मानना है कि ये काम चंद रुपयों के लिए नहीं किया गया है। मैं इस बात को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं। मंदिर इतना बड़ा ट्रस्ट है, इससे धनवान मंदिर भारत में नहीं है। मंदिर की स्वयं की अपनी एक प्रयोगशाला बहुत जल्दी स्थापित होने वाली है और जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा था कि हैदराबाद में जितनी बड़ी लेबोरेटरी है कहीं नहीं है, वहां जांच क्यों नहीं होती? मंदिर की तरफ से कहा जा रहा है कि हर 6 महीने के बाद हम जांच कराते हैं और उसके हिसाब से यहां लड्डू का इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में ऐसी गलती न हो, कोई न कर सके, ये वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इस बात को लेकर, लड्डू प्रकरण को लेकर तमाम तरह तरह की रिपोर्टें आई हैं। मुझे तो यह कहना था कि अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है, तो एक बार क्रॉस भी करा लेते ना जांच। आप सबको पता है, आप सबके दिमाग में बात होगी, जब कोई बड़ा ऑपरेशन कराना होता है तो एक डॉक्टर 3 तरह से अलग अलग लैब से जांच कराता है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो जब कहीं से ये शंका हो गई थी, अगर गुजरात की लैब से ये खबर आ गई थी कि इसमें गड़बड़ी की गई है, तो फिर हैदराबाद में भी करा लेते, बेंगलुरु में भी करा लेते और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते और तब पब्लिकली इस बात को ओपन करते। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चाहिए था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसमें लोगों को बताते कि ये एक रिपोर्ट आई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी सामने कहीं नहीं आए, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं बोले। उनके अधिकारियों ने शंका जरूर व्यक्त की, लेकिन उन्होंने नहीं। मंदिर प्रशासन में जबकि
जगन रेड्डी जी का कहना था कि मंदिर प्रशासन में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। मंदिर के पास अपनी अत्याधुनिक लैब है। फिर गुजरात में जांच क्यों कराई गई? हर साल 5 लाख किलो मंदिर घी खरीदता है। अब आप समझ लीजिए कि इतना घी कहां से आता है, और इसकी जांच भी होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यहां उसकी जांच की जाती है। 3-4 स्तरों पर जांच होती है, ऐसा मंदिर ट्रस्ट का कहना है। अब जब इतनी जांच होती है, इतनी पड़ताल होती है, तो फिर ये राजनीतिक शगुफा छोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? कल ये पता चला है कि तिरुमला मंदिर में 4 घंटे का शुद्धिकरण कार्यक्रम हो गया, मंदिर शुद्ध हो गया, लड्डू शुद्ध हो गए। मंदिर प्रशासन को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। लेकिन कुछ वक्त पहले डब्ल्यूएचओ ने भारत को लेकर कहा था कि यदि यहां पर दूध में मिलावट नहीं रोकी गई तो भारत की एक बड़ी आबादी 2025 तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार बन सकती है। इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और अगर नहीं लिया गया तो हर 50 में से एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि बेची तो हर चीज यहां नकली ही जा रही है। सब्जी नकली, तेल नकली, घी नकली, डालडा नकली, सब कुछ नकली बेचा जा रहा है, और यहां तक कि दवाएं भी नकली बेची जा रही हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दवाई के बारे में बताता हूं, नाम लेकिन नहीं बताऊंगा। लखनऊ में एक स्थान है दुर्गापुरी, वहां मेट्रो चलती है, वो भी रुकती है, उसका भी स्टेशन है। वहां पे एक मेडिकल स्टोर था, अधिकांश दवाएं नकली बिकती थी वहां। इत्तेफाक से, मतलब कहते हैं ना ऊपर वाले के कहर से डरना चाहिए, तो ऊपर वाली की व्यवस्था आप देखिए। इत्तेफाक से मेडिकल स्टोर के मालिक के लड़के को कोई बीमारी हो गई। तमाम डॉक्टरों ने इलाज किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक एक्सपर्ट को दिखाया गया, उन्होंने एक इंजेक्शन लिखा कि ये ले आओ, मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। बात काफी पहले की है, इंजेक्शन की कीमत 4200 रुपए थी। दुकान के मेडिकल स्टोर के मालिक ने, चूंकि वो घर पे थे, अपने बच्चे की देखभाल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि जाओ ये इंजेक्शन ले आओ। लखनऊ के जो नामी गिरामी मेडिकल स्टोर थे, केजीएमए से लेकर, तब पीजीआई अस्तित्व में नहीं आया था, उसने जितने मेडिकल स्टोर थे गया, नहीं मिला। इत्तेफाक से जब नहीं मिला तो वो अपने मेडिकल स्टोर पे आ गया, वहां मिल गया, क्योंकि वहां तो था ही। मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मिलने के बाद वो इंजेक्शन लेके सीधे घर गया। मालिक को ये बात तब तक उसने नहीं बताई कि अपनी दुकान से लाए। डॉक्टर ने इंजेक्शन फोड़ के बच्चे को लगा दिया। 45 मिनट के बाद बच्चे की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो मेडिकल स्टोर के मालिक ने अपने नौकर से पूछा कि इंजेक्शन कहां मिला था, और डॉक्टर भी चकरा गया कि इस इंजेक्शन से तो इसकी हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए, डाउन कैसे हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन क्यों हुआ? तो उसने कहा अपनी दुकान से ले आए, चूंकि बाजार में नहीं मिला था। मतलब समझे आप, नकली सामान बेचने वाले की, दवाई बेचने वाले का लड़का जवान मर गया। यह है ऊपर वाले का कहर। इसलिए चंद पैसों की लालच में या राजनीति के लालच में, जैसा कि इस समय चल रहा है, यहां पैसे के लालच नहीं, क्योंकि मंदिर बहुत धनवान मंदिर है भारत का, वो पैसा वहां गिनने के लिए लोग लगे होते हैं। एक कहावत है कि भेजने वाले बालाजी, वो तिरुपति जी महाराज, और पाने वाले दोनों लोग जाते हैं, गड्डी गड्डी रुपए, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सोना चांदी वहां बॉक्सों में डाल के चले आते हैं। इससे बड़ा धनवान कोई मंदिर नहीं। तो वो पैसे के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। इसमें जो भी किया गया, अगर हकीकत है तो, वैसे इसमें शंका है कि हकीकत है, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों ने किसी ने ये किया है।
और फिर उसकी सजा जो है वो है, अभी तो जांच होगी और जांच के बाद मामला टाएं टाएं फिस भी अगर हो जाता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा हम शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। तमाम देखिए कपड़े बनते हैं, उस पर लिखा होता है इस जमाने में शुद्धता की गारंटी नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।